हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 8A का ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट का सेकेंड पार्ट से। एक्सरसाइज नंबर 8A है ये फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। क्या है? 32 फैक्टोरियल बाय 29 फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 32 इंटू 31 इंटू 30 इंटू 29 फैक्टोरियल। ये 29 फैक्टोरियल के आगे भी ले जा सकते थे 28 इंटू 27 करके 1 तक, लेकिन नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे हम लोग का 29 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ कट जाएगा। 29 फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे और ये ऊपर वाले के साथ काट देंगे, तो यहाँ हम लोग का बचा 32 इंटू 31 इंटू 30। अगर तुम लोग को ये एक्सप्रेस कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन के नाम से डाला हुआ है, वो जाके देख लो कि ये फैक्टोरियल का नोटेशन रहता है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 से लेकर 32 तक हम लोग का मल्टीप्लाई में है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके 32 तक, बस 32 तक जैसा कि जानते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, हमेशा देखना कि ये हार्ड नंबर जो दिख रहा है ना ये इजी नंबर है, यानी कि इसमें 0 है, इसको साइड करके भी इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और लास्ट में जाके 0 पुट कर देंगे तो भी हम लोग का रिजल्ट वही आएगा। तो पहले हार्ड नंबर को मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 31 दे देगा हम लोग का 992 दे देगा इंटू 30। फिर अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 29760 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट का आंसर, जैसा कि तुम लोग देख भी सकते हो बुक में। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है? 12 फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट लगा हुआ है कोई बात नहीं, माइनस ये 10 फैक्टोरियल ये ही दिया हुआ है, बाय यहाँ 9 फैक्टोरियल दिया हुआ है। देखो इस 12 में हम लोग का 10 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, क्योंकि इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बनेगा, इंटू 8 बनेगा, इंटू 7 करते करते हम लोग का 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इधर अब 10 फैक्टोरियल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में था तो चलो ब्रैकेट में रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाएंगे और 10 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे, बाय 9 फैक्टोरियल लगाएंगे एज इट इज, इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? यहाँ देखो 10 फैक्टोरियल, यहाँ देखो 10 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, हम लोग का 10 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 12 इंटू 11 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है? माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा है, डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, इसको इस 9 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऐसा करते हैं कि इस 9 फैक्टोरियल को ये फैक्टोरियल साइन से काट देते हैं, क्योंकि अब यहाँ 10 दे देगा। अब ये 10 दे दिया, अब इधर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा, और ये -1 कर दो, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 131 हो जाएगा, और एक 0 पुट कर दो लास्ट में, 1310, बस यही फाइनल आंसर है। यहाँ जैसे कि ये तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि 10 फैक्टोरियल ये 9 फैक्टोरियल के साथ कैसे कट गया। इसको अगर एक्सप्रेस करते 10 फैक्टोरियल को अगर एक्सप्रेस करते 10 फैक्टोरियल तो ये क्या बनता? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बनता। तो यहीं से हम डायरेक्ट काट दिए कि 9 फैक्टोरियल को ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिए, 9 फैक्टोरियल, तो यहाँ 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिए। हम बेसिकली यही करते हैं कि 9 फैक्टोरियल को इस फैक्टोरियल का साइन ही हटा देते हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 बच जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है? सेकेंड। चलो सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट LCM 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल।
ठीक है, यही चीज़ हम लोग का प्रूफ करना है। तो लिखते हैं LCM ऑफ क्या था 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। अब धीरे धीरे तुम लोग को ये डायरेक्ट करना पड़ेगा, या फिर लिख के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, यहाँ 7 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, साथ ही साथ 6 फैक्टोरियल भी छुपा हुआ है। अगर यहाँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिए तो 6 फैक्टोरियल यहाँ भी मिल जाएगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दिए तो यहाँ भी 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल पहले से ऑलरेडी है। तो बच्चा जैसा तुम लोग जैसे कि 2, 4, 8 का जैसे एलसीएम ऐसे करके निकालते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो इसको वैसे ही लिख देते हैं हम, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। 6 फैक्टोरियल यहाँ भी है तो 6 फैक्टोरियल बाहर में लिखते हैं। ये 1 जा 6 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल था तो बचा यहाँ पे 7 बच गया। यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे हम लोग का बच गया 8 इंटू 7 बच गया। चलो अब यहाँ से 1, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ तुम लोग का 8 बच गया। अब कुछ नहीं, मतलब फिर से और एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी लिखते तो चल जाता है। ये 1 हो गया। अब इधर जो जो बचा हुआ रहता है हम लोग का उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इसको और एक बार दे देते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी कि जो जो है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है हम लोग का एलसीएम। तो अब ये जो जो है उस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8। देखो इधर 1 से लेकर इस 6 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 6 तक है, फिर ये 7 है, फिर ये 8 है, तो 1 से लेकर 8 तक मिला ना हम लोग को, तो इसको हम लोग 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का RHS में था, आ गया है RHS PROVED प्रूव्ड। यही था हम लोग का RHS में 8 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, यही था हम लोग का, आ गया है। चलो अब सॉल्व करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं ये 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग का प्रूफ दैट है 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल इक्वल टू 145/12 फैक्टोरियल, ये चीज़ प्रूफ करना है। चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 3rd नंबर। 1/10 फैक्टोरियल 1/11 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो LHS लेके हम लोग चल रहे हैं, RHS पहुंच जाएंगे सॉल्व करते करते। यहाँ पे देखो 10 फैक्टोरियल है, जैसे इससे पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग काम किए, इससे पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग काम किए, ये देखो 6 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल में 7 इंटू 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, यहाँ 8 फैक्टोरियल में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। वैसे ही अब देखो इस 3rd नंबर क्वेश्चन में भी तुम लोग का क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे ये 10 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 11 इंटू 10 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, यहाँ भी 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल छुपा हुआ है। तो तुम लोग का एलसीएम में आ जाएगा, करके देख लेना। वैसे ही तुम लोग का एक्स्ट्रा में होमवर्क है कि 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, ये एलसीएम निकाल के कर लेना अपने से सेल्फ स्टडी के लिए। अब देखो ये तुम्हारा 12 फैक्टोरियल एलसीएम दे देगा, यहाँ से निकालोगे तो ये 12 फैक्टोरियल एलसीएम दे देगा। अब यहाँ पे इसमें इसको इससे डिवाइड देते हैं, तो ये क्या है 12 फैक्टोरियल क्या है 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड देंगे तो हम लोग का बचेगा 12 इंटू 11 बचेगा, 12 इंटू 11 बचेगा, तो उसी को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 11 ही हो जाएगा। ये हो गया, प्लस ये 11, यहाँ भी 11 है तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 11 इसको इससे डिवाइड देंगे तो यह 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 12 सिर्फ और सिर्फ
12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 × 1 तो 12 प्लस का ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पिछला वाले क्वेश्चन में भी मिला था, तो 132 इसका मिला था और प्लस इधर ये 13 मिला था बाई 12 फैक्टोरियल, यही मिला था। 132 पिछला हम लोग बना चुके हैं, तो अब इसको ऐड कर देते हैं। 3 2 5, ये 3 1 4 और ये 1 1 सॉरी 1 ना सिर्फ बाय 12 फैक्टोरियल, यही था हम लोग का RHS जो कि प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, यही था, देख सकते हो। ठीक है, 145/12 फैक्टोरियल RHS जो कि प्रूव कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। इफ अगर 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है, x/8 फैक्टोरियल है, तो फिर हम लोग फाइंड करेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग को फाइंड करना है किसका, x का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये है तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल ये है, तो फिर ये x/8 फैक्टोरियल ये चीज़ है, तो हम लोग को पता करना है इसमें से जो यही x है ना, इसी का वैल्यू निकालना है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करके जाते हैं, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। एलसीएम करके देख लेना तुम लोग, क्योंकि यहाँ 7 × 6 छुपा हुआ है, तो ये 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। चलो फिर यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल है, इस 7 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे 7 × 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, 7 × तुम लोग का 6 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड देंगे तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 7 ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और प्लस में ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से डिवाइड देंगे तो 1 मिल जाएगा हम लोग को, इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। चलो ये दिस इम्प्लाइज यहाँ ये 8/7 फैक्टोरियल आया, इक्वल टू यहाँ देखो x बाई ये 8 को 8 × 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 तक जाएगा, 8 से 1 तक जाएगा, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। ये 7 से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे नीचे कैंसिल होता है जब इक्वल रहता है। यहाँ कोई भी फ्रैक्शन आपस में इक्वल है ना ऐसे, तो नीचे नीचे कैंसिल होता है इक्वल रहने से। अब देखो यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8/1 बचा है, यहाँ पे हम लोग का x/8 बचा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे और ऐसे, तो ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा और 8 8 जा 64 हो जाएगा, यही तुम लोग का x का वैल्यू आ गया हम लोग को। ठीक है, और देखो आंसर में भी है x का 64। ठीक है, चलो अब 5th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो फर्स्ट पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट में लिखा गया नंबर है 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12, इसी को हम लोग को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने के लिए बोला जा रहा है इस वाले 5th क्वेश्चन में। चलो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर कॉपी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 है, यही है। अगर हम लोग का यहाँ 1 से लेकर तुम लोग का 12 तक रहता तो डायरेक्ट लिख देते 12 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ 1 से लेकर हम लोग का 5 तक का नंबर जो है, 5 तक का प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग है, इस वजह से हम लोग ये इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो 1 से 5 तक यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग का अगर m है इसमें हम लोग इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल डिवाइड भी कर देंगे ना, तो वो वही नंबर रह जाता है आखिर में। देखो ये अगर यहाँ पे x/x कर देंगे मल्टीप्लाई में ये, तो ये
यही रह जाएगा, यानी कि m ही रह जाएगा। भले यहाँ पे x बाई एक्स मल्टीप्लाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, mx बाई एक्स आ जाएगा। हालांकि यहाँ से यहाँ हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये बात बराबर है। तो यहाँ भी हम लोग 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका नीचे भी 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब तो ये एज इट इज़ उतार देंगे, 6 डॉट 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 डॉट, हम डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना, ये 12 तक जाएगा। डिवाइडेड बाई ये 1 से लेकर 5 तक यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, तो नीचे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1 से लेकर 12 तक है, तो इसको हम लोग 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये 1 से 5 है तो इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यही है हम लोग का फाइनल आंसर, 5th का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इसको हम लोग को अब फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने के लिए बोला गया था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूनिक है। 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 है, लगातार नहीं है, कंटिन्यू नहीं है ये। तो इसको इसमें क्या करेंगे, सेकंड नंबर में देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकंड नंबर है इसमें क्या है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इस 3 को इंटू ये 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इस 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इस 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि हम लगा दिए हैं तुम लोग को दिखाने के लिए, लेकिन ये कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 है। तो यहाँ से हम लोग 3 सबको आगे कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका 3 निकल गया, इसका 3 निकल गया, इसका 3 निकल गया। यहाँ दोनों 3 नहीं निकालना है, वो क्यों, वो दिखाते हैं आगे। इसका एक 3 निकल गया, इसका एक 3 निकल गया। अब लिखना है 1, यहाँ 1 बचा था, यहाँ 2 बचा था, यहाँ 3 बचा था, यहाँ 4 बचा था और यहाँ 5 बचा था। क्यों नहीं निकाले, इसका 2 को 3 था तो क्यों नहीं निकाले बाहर, समझ में आ गया, क्योंकि वो अब यहाँ लिखेंगे। इसको अब 1 से लेकर 5 को हम लोग 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इधर 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो ये 3 का पावर 5 लिख सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में डालो ना डालो कोई बात नहीं, इक्वल टू यही फाइनल आंसर आ गया तुम लोग का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग सॉल्व करेंगे 6 से लेकर जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, हो सकता है 14 एक ही वीडियो में अपलोड कर दें। अगर तुम लोग को ये एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो मेरा ये पिछले वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें हम बताए हैं कि ये 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दिया करो और पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो।